अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए ड्रामे का रिव्यू पेश कर रही हूँ। वो नया तो नहीं है, उसकी काफ़ी सारी तकरीबन 16 एपिसोड्स आ चुकी, लेकिन मैं उसका पहला रिव्यू कर रही हूँ तो इसलिए मैं उसको नया ड्रामा कह रही हूँ। मेरे इस चैनल पर ये ड्रामा पहली बार रिव्यू हो रहा है और वो ड्रामा है, एक ऐसा ड्रामा है जो कि हम टीवी का हरगिज़ भी नहीं है, लेकिन उसी तरह से एक सोशल काज रखता है, एक ख़ास मकाम रखता है, एक ख़ास उन्वान रखता है जो कि लड़कियों की हकूक़ से रिलेटेड है, और वो ड्रामा है दस्तक। तो अगर आपने अब तक द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का बेहतरीन रिव्यू। जी, दस्तक में हम देख रहे हैं एक लड़की है और उसकी ये कहानी है, और उसकी कहानी स्टार्ट हुई उसकी शादी वाले दिन से, जहाँ पर उसका रिश्ता तय हुआ है। उसका एक मामू भी यूके से आया है, उसके पेरेंट्स हैं, उसकी 2 बहनें हैं, और वो एक अच्छे घर में ब्याह के जा रही है। लेकिन मसला ये है कि जहाँ वो ब्याह के जा रही है वो लड़का किसी और लड़की में इंटरेस्टेड था, और वालिदैन के प्रेशर और दबाव की वजह से वो ये शादी तो कर लेता है, लेकिन उसका जो मूड था वो डे 1 से बहुत जारहाना था अपनी दुल्हन किरण के साथ। और हमने देखा कि वो उसके किस तरह से बाजू मरोड़ के उसके बाजू ज़ख्मी करता है पहले ही दिन, और फिर सुबह को उसको मिन्नतें तरले भी कर रही होती है दूल्हे की बहन कि प्लीज़ अपने घर वालों को कुछ ना बताना, ये वो एडजस्ट करती रहती है। किरण एडजस्ट करती रहती है तकरीबन 2 साल तक। उस शादीशुदा लाइफ में उसका एक बच्चा भी हो जाता है, लेकिन वो खामिद जो उसका सैफ है वो कहीं भी अपनी उस सहेली से रब्ता नहीं तोड़ता जो उसको पसंद होती है। एट द एंड वो उसका फादर फौत हो जाता है सैफ का, तो उसका घर का होल्ड सैफ के पास आ गया। अब वो अपनी माँ को और अपनी बीवी को बिल्कुल इग्नोर करके अपनी उस जो उसकी गर्लफ्रेंड है उससे शादी कर लेता है, अपनी मोहब्बत से शादी कर लेता है। जब शादी करता है तो फिर किरण भी तलाक ले लेती है। यहाँ तक किरण बहुत दबी हुई, सहमी हुई, कंप्रोमाइज़ करने वाली लड़की थी जिसका एक बच्चा भी था, लेकिन जो ही उसको तलाक हुई उसने खुद को संभाला। खुद को संभाल के उसने अपने मामलात ज़िंदगी को अपने तौर पर चलाने का फ़ैसला किया। यहाँ पर किरण का बाप और फुप्पो वगैरह हमेशा उसको एडजस्ट करने के लिए कहते रहे। वो करती भी रही थी, लेकिन जब वो डाइवोर्स ले रही थी तब उसके घर यानी कि पेरेंट्स और उसकी जो फुप्पो वगैरह हैं वो इस हक़ में नहीं थे कि वो तलाक ले, ताकि किसी वक्त ज़िंदगी के वो दोबारा जा सके वापस। लेकिन किरण ने अच्छा फ़ैसला लिया, स्ट्रॉन्ग लिया, कि जब वो मैंने 2 साल से देखा है और वो 5 साल से एक लड़की की मोहब्बत में मुब्तला है, तो अब मेरे पास उसकी वापसी का कोई रास्ता मुझे नहीं नज़र आ रहा, इसलिए मुझे अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना है। और वो फिर दोबारा कभी शादी का नाम भी नहीं लेती है, और साथ ही साथ अपने बच्चे को भी पाल पोस रही है माँ बाप के घर रहते हुए, और साथ एक वेडिंग प्लानर का और डेकोरेशन का काम शुरू करती है अपनी सहेली और उसके हस्बैंड के साथ मिलकर। और यहाँ पर उसको मिलता है एक मंगनी की तकरीब का ठेका, और वहाँ दुल्हन जो मंगनी कर रही है बैठी, जिसकी मंगनी हो रही है, उसकी बातचीत किरण सुन लेती है, जो अपने किसी पसंद के लड़के से बात करी है कि मैं तो मंगनी कर रही हूँ लेकिन शादी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे शादी तुमसे करनी है। और जो दूल्हा होता है वो किरण का साबका क्लास फेलो है, ऐसा क्लास फेलो जो किरण को पसंद करता होता है, और किरण की शादी में भी वो बहुत ज़्यादा दुखी दिल के साथ शरीक हुआ था। लेकिन यहाँ पर किरण उसको उसकी मंगनी होती देखकर एज़ यूजुअल जैसे खुशी से मिलती है, उसको मुबारकबाद देती है। किरण के साथ जो उसकी फ्रेंड और उसका हस्बैंड पार्टनर हैं वो भी ये बात जान गए हैं कि जिस लड़की की मंगनी की वो फंक्शन को अरेंज कर रहे थे वो लड़की किसी और को चाहती है, और इससे शादी मुगीस यानी कि जो हमारे अली रज़ा हीरो हैं उनसे नहीं करना चाहती। चुनांचे अली रज़ा के पेरेंट्स जब कहते हैं कि बहुत अच्छी डेकोरेटर थे ये टीम वाले, तो इनसे बातचीत करो और शादी का ठेका भी नहीं देते। अब वो कहता है कोई मसला ही नहीं है क्योंकि ये मेरी क्लास फेलो है किरण। वो अगले दिन उनसे मिलने आ जाता है, तो वो किरण की जो फ्रेंड है वो बता देती है कि आपका जो जिससे मंगनी हुई है ना मुगीस, वो लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहती। यहाँ पर अब कहानी ने टर्न लिया है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से धोखा जो है ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पर, रिश्ते के किसी भी मरहले पर और किसी भी छोटी सी बात पर हस्बैंड और बीवी को अलग कर सकता है। और वो धोखा इस वक्त किरण के माँ बाप के दरमियान भी एक दरार पैदा कर चुका है। जब किरण के मामू ने उसका अपना घर अपनी बहन के नाम करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे, और किरण के अब्बू जो कि एक वकील हैं, उन्होंने अपनी बहन के मशवरे से
धोखाधड़ी से वो घर अपने नाम, उसको जल्दी से फाइल पकड़ाई, उसने साइन किया और वो एयरपोर्ट जाते हुए जल्दी में चला गया। उसको नहीं पता कि उसने अपनी बहन की बजाय अपने बहनोई के नाम किया ये घर। अब ये बात दबा के बैठ गए हैं किरण के अब्बू भी। लेकिन जो ही किरण का बिज़नेस चलता है और वो काम काज की वजह से घर लेट आती है, लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं, तो फिर किरण का बाप यही कहता है कि ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई भी रहेगा नहीं, जिस तरह से मैं चाहूँगा उस तरह से रहना होगा। तुम ये बिज़नेस छोड़ दो, तुम दूसरी शादी कर लो, जो कि 2 बच्चों का बाप भी है और आधेड़ उम्र का भी है। लेकिन यहाँ पर जब उसकी माँ किरण की मदाखलत करती है और कहती है ये घर मेरा है, यानी वो अपनी बच्चियों का साथ देना चाह रही है, वो कहती है ये घर मेरा है, आप कैसे कह सकते हैं। तब वो बता देता है कि ये घर भाई मेरे नाम है, तुम्हारे नाम नहीं। अब जाहिर है किरण की अम्मी को पता है कि उसका ये घर उसके भाई ने उसी के नाम किया था, अपनी बहन के नाम किया था। लेकिन ये धोखे से उसके अब्बू ने पता नहीं कब अपने नाम करवा लिया है। अब ये जो धोखा है वो किरण की माँ और बाप दोनों के रिश्ते में दरार डाल दी है इस बात ने और इस राज ने खुलने के बाद, जिसकी वजह से किरण ने जब अपना अलग घर लिया है रिहाइश करने के लिए, ताकि जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले सके अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने बच्चे से रिलेटेड, वहीं उसकी माँ ने भी कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ उस घर में रहूँगी, क्या मुझे रखोगी। तो ज़ाहिर है बेटी को क्या चाहिए था, एक तो माँ की सपोर्ट मिल रही है, दूसरा उसकी माँ दुखी है, रो रही है, और किस तरह से वो अपना बिहेवियर चेंज करती है अपने हस्बैंड के साथ कि उसकी मेडिसिन निकाल के उसके आगे पटक देती है, उसको सॉक्स नहीं मिलती हैं, उसको खाना नहीं वो सामने रखती उसके कि ये खुद ही उठा लें और कर लें। और मतलब बहुत ऐसी बातें थी जिनको हमने यहाँ पर देखा है, जिसके चेंज होने से उसके खामिद को भी अंदाज़ा हो गया है कि अब ये लड़की मेरे यानी कि लड़की की वजह से इसकी माँ ने मेरे साथ बिहेवियर चेंज किया। लेकिन हकीकत वही है कि उसने जो धोखा दिया था अपनी बीवी को और उसके नाम जो घर था उसको अपने नाम करवा लिया था, असल वजह ये है उसकी बीवी के दुख की। तो ये सारी स्टोरी है फ़िलहाल। लेकिन इसमें मुझे जो अच्छी चीज़ लग रही है वो यही कि लड़कियों को स्ट्रॉन्ग होने की एक ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि ज़िंदगी का एंड नहीं है अगर आपका घर कहीं नहीं बच सका, तलाक हो गई है, अब अगर आपके पास एक बच्चे की भी जिम्मेदारी है तो ये ज़िंदगी का एंड नहीं है। आप अपनी लाइफ को जिएं, अपने मकासद बनाएं, अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। जब आप खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं और खुद ही सपोर्ट करें अपने आप को, तो फिर आपको कोई दूसरा क्यों डिक्टेट करे कि आपने ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना। और चाहे वो फादर है या मदर है या कोई और रिश्तेदार हैं। तो ये सारी कहानी इस ड्रामे की है, इंशाल्लाह चलती रहेगी इसके रिव्यूज़। अगर आपको भी अब तक इस ड्रामे में कोई बात अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स में बताइएगा। तो अगर आपने अब तक द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का बेहतरीन रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।